चीफ गेस्ट, इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी जनाब श्री रविशंकर साहब, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जोरदार इस्तकबाल करेंगे। ये बहुत बड़ी शख्सियत है, हम इनका इस्तकबाल करते हैं और ये उम्मीद करते हैं, ये उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि कौमी यकजहती का यह काफिला आप जैसे लोगों की सरबराही में आगे बढ़ेगा और मुल्क तरक्की करेगा। तशरीफ लाइए। ओम शांति शांति शांति। खुदा हाफिज। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है इस दिन का। मैं कितने महीनों से, सालों से इंतजार कर रहा था। इस तरह के हम एक जो वातावरण बन गया है दुनिया में, जिसमें आतंकवाद को खास मुस्लिम कौम के साथ जोड़ दिया जा रहा है, इस बात को हमें अलग करना है। और आज मैं बहुत खुश हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ जितने बड़े बड़े हमारे उलिमा लोग बैठे हैं, स्वामी अग्निवेश जी हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, कि आज हम ये जो एक गलत फहमी फैल गई है, उसका मुकाबला करने के लिए सब जुड़ करके एक आवाज से आगे बढ़ेंगे। हमने सुना बुजुर्गों से, हदीस में हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा कि पूरब से मुझे ठंडी हवा आ रही है, पश्चिम से गर्म हवा आ रही है। आज हम ये करेंगे कि ये ठंडी हवा बनाए रखेंगे हम लोग। पूरब का ठंडी हवा पैलेस्टीन तक पहुंचेगा। प्यार और मोहब्बत का लहर हम लोग छोड़ेंगे पूरी दुनिया में। जब इराक एक बार कोई भी जाके आते हैं, वो चैन से सो नहीं सकेंगे। इतना दर्द उठता है किसी भी, या दर्द न उठे तो वो इंसान नहीं है। 7 लाख महिलाएं विधवा हुई है। क्या कौम था, क्या एक शानदार शहर था, आज पूरा विनाश में हो गया। जब मैं गया वहां पर, मुझे कहा गया कि यहाँ बहुत बम फटेगी रोज, आप मत जाइए। मैं लंदन गया था, वहां पे लोगों ने हमको बोला आप जाओ मत इराक। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। मैं ये मानने वाला हूँ वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया मेरा अपना परिवार है, सब मेरे अपने हैं। यहाँ मुहब्बत करने के लिए फुर्सत नहीं। कहा लोग दहशतगर्दी में लग गए, नफरत में लग गए। जीवन इतना छोटा है, क्षणिक है। तो हम गए वहां, फिर वहां की सरकार ने हमको 12 गाड़ी दी हमारे सिक्योरिटी के लिए, 2 टैंकर आगे पीछे। 2 घंटे, आधा घंटे जाने की दूरी 2 घंटे में पूरा होता था। मैं नजफ भी गया, वहां से लोगों ने कहा मत जाओ। वहां का सरकार कह रही थी ग्रीन जोन में यहां पर तकलीफ होती है, यहां पर बम फूटती है, आप कैसे जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ ये सियासत के किले में नहीं रहना है, मुझे आम जनता के बीच में जाना है। मुसलमान मेरे भाई हैं और वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा, बीच में जाऊंगा। मैंने कहा मैं किसी की वफादारी पर शक बिल्कुल नहीं करूंगा, ताकि हम शक करेंगे तो वो हमारा कमजोरी है, उस व्यक्ति का नहीं है। तो हम गए वहां से, हमने स्वामी अग्निवेश जी से भी टेलीफोन में बात करी। चारों ओर दहशत फैला हुआ है, बम फट रही है कहां कहां। हम गए, वहां के शिया काउंसिल के लोगों ने हमको
ऐसे गले लगाए, बोले गुरुजी यहाँ से लोग तो भाग रहे हैं, ऐसे मौके पर आप यहाँ आए हो, ये आपका दूसरा घर है। गले लगाया हम। मैं गया वहां रेड जोन में, मैंने कहा मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला है मेरे साथ। जैसे आपने बताया, ऊपर वाले से जो भरोसा रखता है, विश्वास करता है, उस एक नूर को अपना मानता है, उससे जुड़ जाता है, फिर हमारा देश का जो कहावत है, सत्यमेव जयते, सत्य का जीत जरूर होएगा। तो हम गए, उन वहां लोगों से बातचीत करी। हमने कहा भाई शिया सुन्नी एक हो जाओ, लड़ना नहीं हमें। तो एक गांव से 8,000 सुन्नी परिवार को शिया लोगों ने बाहर कर दिया। मैंने वहां जाके उस उलेमा को, वहां के सियासत को, बड़ी बड़ी शख्सियत को लेके फिर शिया के गांव में गया। हमने कहा देखिए दोनों शिया सुन्नी दो आंख जैसा है इस्लाम का, दो आंखों में एक ही नजर है, दिखता एक ही है दृश्य, मगर आंख तो है, हमें आपस में एक होके रहना। तो उन लोगों ने स्वागत की, फिर वापस वो परिवार वहां आके बसने लगा। ये एक छोटा सा गांव की बात मैं कह रहा हूं, मगर ऐसा तो बहुत है, और हिंदुस्तान ही ऐसा काम कर सकता है दुनिया में, जहां हम बटे हुए हैं सबको जोड़ने का। मैं एक छोटा सा कहानी बताऊं। एक दर्जी था, उसका बहुत नाम था, लोग उनके पास जाते थे, सलाह मशवरा करते थे, अपनी तकलीफ उसको बताते थे, वो कुछ सलाह देता था, देते थे, वो ठीक होता था, लोगों को अच्छा लगता था। एक काउंसलर समझे, उस दर्जी के पास एक युवक गया, कुछ संदेश दीजिए। उसने एक सुई उठाया, अपना टेबल से सिर पर लगाया, और कैंची दो था वो पाँव में लगा दिया, उसने पाँव के नीचे रख दिया। तो मैंने बोला संदेश दीजिए। मैंने कहा मैंने दे दिया। क्या? सुई को मैंने सिर पर लगाया, क्यों? सुई जोड़ता है, और कैंची काटती है, तो मैंने पाँव के नीचे लगाया। ऐसे दुनिया में हम करें, जो काटते हैं लोगों को उनको नीचे रखें, और जो जोड़ते हैं उनको सलामत करें, तो एक करें हम। एक युवक आया था हमारे पास, हिंदू युवक, बोला था हिंदू धर्म खतरे में, आप सब धर्मगुरु क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा भाई कितने हजारों सालों से हिंदू धर्म चला आ रहा है, तुम क्या समझते हो? खुदा मर गया, ईश्वर मर गया, तो तुम्हें उसको बचाने की बात कर रहे हो? भाई वो ईश्वर जिंदा है, जब तक ईश्वर जिंदा है उसका दिया हुआ हर मजहब, हर धर्म जिंदा रहेगा। हमें इस तरह की दहशत नहीं फैलानी है कि धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। इस तरह से हम खतरे की बात करते आपस में बटे जा रहे हैं। हम सब एक हो जाएं, हिंदू, मुसलमान, क्रिस्त, बौद्ध, ईसाई, इस वतन सबका है। न केवल यह वतन, इस सारा संसार हमारा अपना है। तो मैं फिर यही अर्ज करूंगा, हम सब मिलके दहशतगर्दी वाले, चाहे किसी भी कौम के हों, किसी भी धर्म के हों, उनका तो वैसे मजहब कोई होता नहीं है, मगर अपने घर के क्यों ना हो, उनको हम अलग करें।